सीजन 2 के पार्ट 2 की शुरुआत वेंसडे से होती है, जो कोमा में थी और उसकी मॉम हॉस्पिटल में उसके पास बैठी उसे कहानी सुना रही थी। वेंसडे के पिता मॉम के पास आकर पूछते हैं कि वेंसडे अब कैसी है, तो मॉम बताती हैं कि इस कहानी को सुनकर ये कोमा से जल्दी वापस आ जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। उन दोनों के जाने के बाद वेंसडे कोमा से जाग जाती है, लेकिन जैसे ही वो जागती है उसका सामना एक पुरानी जान पहचान वाली शक्ल से होता है, जो नर्स की यूनिफॉर्म में होती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रिंसिपल वीम्स होती है, जो पहले ही मर चुकी थी। वेंसडे उसे देखकर तुरंत उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो जादुई दरवाजे से निकलती है तो किसी और दुनिया में पहुँच जाती है। वहाँ भी उसके सामने ये प्रिंसिपल आ जाती है। उसे देखकर वेंसडे पूछती है, क्या मैं नरक में हूँ? लेकिन प्रिंसिपल बताती है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मरकर भी तुम्हारी जिंदगी को आजाद बनाना मुझे बहुत पसंद है। प्रिंसिपल उसे भाषण देने लगती है कि तुम अपने कर्मों की वजह से इस हाल में हो। इस पर वेंसडे उसे कहती है कि अपना भाषण बंद करो और मेरी शक्तियाँ वापस करो। तभी प्रिंसिपल उससे कहती है, जागो। और हमें पता चलता है कि ये सब वेंसडे के दिमाग में चल रहा था, और हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे की नई स्पिरिट गाइड है। अगले सीन में हम उस मेंटल असाइलम की डायरेक्टर जूडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखते हैं, जो बताती है कि 2 हफ्ते पहले हमारी लाइट चली गई थी, जिससे कई सारे मरीज फरार हो गए और उस हादसे में कई लाइफ्स भी चली गईं। मेंटल असाइलम से फरार होने वालों में टेलर भी था, जिसके बारे में सबको बताया जाता है कि ये एक खतरनाक इंसान है। अगर कोई इसे देखे तो हमें तुरंत बताएं, क्योंकि उसे कई गन शॉट्स भी लगी हैं। तभी किसी ने डायरेक्टर जूडी को बताया कि वेंसडे को होश आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जूडी ने एक मिस्टीरियस आदमी को कॉल किया, जो अभी अभी जंगल के बीचों बीच एक शव दफना कर आया था। ऐसा लगता है कि उसने इस आदमी को एस्केप पेशेंट्स को खत्म करने का काम सौंपा है, जो LOIS एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, और अब केवल एक बचा है, पेशेंट 1938। डायरेक्टर वेंसडे से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां वेंसडे उसे धमकाते हुए कहती है, तुम्हारी बेसमेंट में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जल्द ही सबको पता चल जाएगा। डायरेक्टर को कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि वो वेंसडे से कहती है, मैंने अपने सारे राज वहाँ दफन किए हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। वेंसडे पूछती है, पेशेंट 1938 कौन है और वो तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? ये सुनकर डायरेक्टर का रंग उड़ जाता है, तो वेंसडे कहती है, अब मान लो तुम्हारे सारे राज दफन हैं। वेंसडे हॉस्पिटल रूम से निकलती है तो एक नर्स आकर उससे कुछ फूल देती है, जिनके साथ एक नोट पर लिखा होता है, आज रात तुम और इनिट की मौत होने वाली है। वेंसडे उससे पूछती है, ये तुम्हें किसने दिया? तो वो टेलर की तरफ इशारा करती है। वेंसडे उसकी तरफ भागती है, लेकिन टेलर कहीं छुप जाता है, जिसकी वजह से वेंसडे उसे ढूंढ नहीं पाती। जब वेंसडे अपने डॉर्म में नेवरमोर लौटती है तो वो हैरान हो जाती है कि इनिट, थिंग और वीम्स उसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ वेंसडे ही वीम्स को देख सकती है, जो उसके नेचुरल हैबिटेट में वेंसडे को ऑब्जर्व करने आई है। इनिट उसे टेलर के भागने के बारे में बताती है, शायद वो मर गया, उसे काफी गोलियां लगी थी। वेंसडे उसे बताती है, वो मरा नहीं है, जिंदा है, और अब वो हम दोनों को मारेगा, इसलिए तुम अपना सामान पैक करके घर चली जाओ। वेंसडे उसे तसल्ली देती है, मैं सब ठीक कर दूंगी। जिस पर इनिट पूछती है, उसे तो तुमने ही भगाया था, अब सब कैसे ठीक करोगी? वेंसडे के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, वो बस कहती है, मैं लास्ट टाइम भी उससे बच गई थी, इसलिए मुझे उसका कोई डर नहीं है। तभी वहाँ पहले से मौजूद प्रिंसिपल वीम्स की आत्मा वेंसडे से कहती है, इनिट को बता दो कि वो मरने वाली है। जिस पर वेंसडे उसे अपनी बकवास बंद रखने के लिए कहती है। ना तो वेंसडे अपनी दोस्त को समझा पाती है और ना ही प्रिंसिपल को। इनिट भी उसे बातें सुनाकर चली जाती है, और प्रिंसिपल काफी खुश होती है कि इनिट ने उसे लाजवाब कर दिया। वेंसडे स्कूल के ग्राउंड में जाती है, जहाँ वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल डॉट को देखती है, जो हमेशा की तरह नॉन सीरियस लेक्चर दे रहे थे और स्टूडेंट्स को टी-शर्ट्स बांटते हुए स्कूल के डे ऑफ द डेड यानी आउटकास्ट डे ऑफ रिमेम्बरेंस की फेस्टिविटीज के लिए एक्साइट कर रहे थे। ये देखकर प्रिंसिपल वीम्स की आत्मा शॉक में चली जाती है कि इसने स्कूल को सर्कस क्यों बना दिया। वेंसडे को देखकर प्रिंसिपल डॉट उससे उसकी तबीयत पूछते हैं, जिस पर वेंसडे उनसे पूछती है, हमारी पुरानी प्रिंसिपल वीम्स के एजाज में आप क्या करने वाले हैं? प्रिंसिपल डॉट बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने बहुत मुश्किल से सब उनके दिमाग और दिल से निकाला है, क्या अभी भी मैं उनके लिए कुछ करूँगा? वेंसडे कोशिश करती है कि वो इवेंट्स कैंसिल कर दें, क्योंकि टाइलर अभी भी शहर में लूज है, लेकिन प्रिंसिपल डॉट रिफ्यूज कर देते हैं। वो बताते हैं कि स्कूल के स्टूडेंट्स खुद को टाइलर से बचा सकते हैं। ये जानकारी सुनकर वेंसडे दौड़ती हुई प्रोफेसर कैप्री के पास जाती है, और हमें पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड असल में एक हाइड था। प्रोफेसर कैप्री वेंसडे को आश्वस्त करती है कि उसे उसके असली स्वभाव का पता नहीं था, जब तक कि वह उसे मारने की कोशिश नहीं करता।
अपने जेलस मास्टर के आदेश पर जो भी उससे प्यार करता था वो कभी नहीं बताती कि उसके एक्स का आखिर क्या हुआ। फिर वेंसडे अपनी मॉम से मिलती है जो उसे टेलर से दूर रहने की एडवाइस देती है क्योंकि वो जानती थी कि वेंसडे उससे बदला जरूर लेगी। प्रोफेसर कैप्री के साथ हुई बातचीत वेंसडे को ये आइडिया देती है कि वह टाइलर की नई मास्टर बनने की कोशिश करे। यह एक थ्योरी है जिसे वह परस्यू करने के लिए डेड सेट है। उधर एनिड वेंसडे के शक्तिशाली थिंग्स से कहती है, मैं और वेंसडे अकेले टेलर को नहीं हरा सकते, इसलिए हमें नाइट शेड्स को इकट्ठा करना होगा। वो एजैक्स, बियांका और केंट को इनवाइट्स भेजती है जिन्हें देखकर एग्नेस जो शैडोज में छुपकर देख रही थी सब कुछ नोटिस कर लेती है। उधर एग्नेस जिसके बारे में हम जानते ही हैं कि वो वेंसडे की कितनी बड़ी फैन है, वो अपनी गायब होने की शक्ति की मदद से वेंसडे से मिलने जाती है और उससे पूछती है, तुम अब कैसी हो? मैं हर रोज तुमसे मिलने हॉस्पिटल जाती थी। वेंसडे उसे ज्यादा भाव नहीं देती तो एग्नेस कहती है, मैं जानती हूँ इनेड नाइटशेड्स की मीटिंग बुला रही है। एग्नेस की वजह से वेंसडे को इनेड का प्लान पता चल जाता है। वेंसडे उस जगह जाती है जहाँ इनेड ने नाइटशेड्स को मीटिंग के लिए बुलाया था। वहाँ इनेड उससे कहती है, मैं टेलर को मार कर रहूंगी। वेंसडे कहती है, टेलर जो भी करेगा आज ही करेगा और मेरे पास उसे काबू करने का प्लान है। वेंसडे नाइटशेड्स को अपने प्लान में शामिल करती है और पूरी ग्रुप मिलकर टाइलर को बाहर लाने के लिए एक जाल सेट करती है। वेंसडे अपने प्लान पर अमल करते हुए टेलर को केव में बंद करने की तैयारी कर रही थी। तभी प्रिंसिपल वीन्स की आत्मा उसे समझाती है, ये कोई प्लान नहीं है, तुम्हें उसे कंट्रोल करने की बजाय मार देना चाहिए, लेकिन तुम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। ये सुनकर वेंसडे को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मुझे टेलर से नफरत है। प्रिंसिपल कहती है, नफरत भी एक फीलिंग है और टेलर को काबू करने के लिए तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स पर काबू पाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पग्सले जो वेंसडे का भाई है इस बात से परेशान है कि स्लर्प अकेला बाहर है क्योंकि वो असाइलम से फरार हो गया था। वह चिंतित है कि अगर कोई स्लर्प को पकड़ ले तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अपने बेटे को परेशान देखकर गोमेज अपने बेटे की मदद करने का प्रस्ताव देता है कि वह स्लर्प को ढूंढने में उसकी मदद करे। पिलग्रिम वर्ल्ड में आउटकास्ट डे ऑफ रिमेम्बरेंस के इवेंट के दौरान पग्सले स्लर्प को ढूंढ लेता है। अब स्लर्प लगभग इंसान जैसा दिख रहा था और बोल भी सकता था क्योंकि उसने जो ब्रेन्स खाए थे उनसे उसे जिंदगी लौट आई थी। जैसे ही पुलिस उनके चारों तरफ घेराबंदी कर देती है, स्लर्प पग्सले से मदद मांगता है ताकि वह भाग सके और उसे दूसरी जिंदगी का मौका देने के लिए धन्यवाद देता है। टेलर जैसे ही वेंसडे को धमकी दी थी उसे पूरा करने के लिए उस जगह पहुंचता है जहां वेंसडे और इनेड नाइटशेड्स के साथ टेलर का इंतजार कर रही थी। वह किसी तरह इनेड तक पहुंच जाता है जो अकेली थी और उसे देखकर भागने लगती है। एक जगह पहुंचकर इनेड रुक जाती है और टेलर पर गन तान लेती है। तभी वहाँ छुपे सभी लोग बाहर निकल आते हैं और उसे घेर लेते हैं। टेलर को काफी गुस्सा आता है जिससे उसका रूप बदलने लगता है और देखते ही देखते वह एक हाइड बन जाता है। वेंसडे उस पर अटैक करने जाती है तो वह उसे धक्का देकर दूर गिरा देता है। फिर वह इनेड पर अटैक करने लगता है तो वेंसडे उसे रोकने की कोशिश करती है। वेंसडे टेलर से कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ मेरे लिए आए हो, मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन हम दोनों जानते हैं हम कभी एक नहीं हो सकते थे, इसलिए आज से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। जैसे ही ऐसा लगता है कि वेंसडे टाइलर की नई मास्टर बनने में सफल हो जाएगी, उसी समय एक और हाइड कब्रिस्तान में घुस आता है और टाइलर को पटक देता है। वहाँ वेंसडे की मॉम आती है जो हाइड को किसी और नाम से पुकारती है, मैंने तुम्हें माना भी किया था। यह सुनकर हाइड अचानक शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिस पर वेंसडे काफी हैरान होती है। पता चलता है कि यह हाइड टाइलर की माँ फ्रैंकोइज थी जिससे हम जान चुके हैं कि पेशेंट 1938 भी वही थी। दूसरी तरफ पग्सले स्लर्प को पकड़ने से बचाने में कामयाब होता है, लेकिन इससे पहले गोमेज भीड़ में स्लर्प को देख लेता है। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, एक फिक्रमंद गोमेज मोटिशा के पास आता है और उसे बताता है कि आइजैक नाइट जिंदा है, जो यह इशारा करता है कि आइजैक का मोटिशा और गोमेज के साथ कुछ पुराना संबंध है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर इनेड की तरफ जाता है जो फुल मून न होने के बावजूद वेयरवुल्फ में बदलने लगती है। एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है।